अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फूड एंड टेस्ट की फैमिली में सबको वेलकम। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है वेजिटेबल कटलेट। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और इसको बनाना बेहद ही आसान है। इसको हम बनाने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है आइए हम स्टार्ट करते हैं। हाफ़ kg पोटैटोज़ को इसको बॉयल करके मैंने मैश कर लिया था और बॉयल मटर है 1 कप। 1/4 कप कद्दूकश की हुई गाजर है, मैंने एक गाजर लेके उसको कद्दूकश कर लिया था नॉर्मल साइज़ की। हरा धनिया चॉप 4 टेबल स्पून, ग्रीन चिली स्लाइस कर ली थी ब्रीक 4, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, भुना कुटा जीरा 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच और ब्रेड क्रम्स हाफ कप। एक बाउल ले लिया और इसके अंदर ये सारे मैं मैश किए हुए पोटैटोस डाल दूंगी। अंदर मटर डाल दूंगी, गाजर कद्दूकश की हुई ये डाल दूंगी, ब्रेड क्रम्स डाल दूंगी हाफ कप, हरा धनिया चॉप 4 टेबल स्पून, ग्रीन चिलीज डाल दूंगी, नमक, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, कुटी लाल मिर्च और कुटी काली मिर्च। अब इसको हाथ की मदद से मैं मिक्स कर लूंगी। ब्रेड क्रम्स हमने इसलिए डाले हैं, एक तो इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी और ये क्रिस्पी बनेंगे। अगर आपके पोटैटोस बॉईल करते हुए थोड़े से ज़्यादा गल जाएं तो आप ब्रेड क्रम्स ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं और मैदा भी डाल सकते हैं। जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है वो डाल लो। इसकी हम अच्छी तरीके से इसकी मिक्सिंग करेंगे। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरीके से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको कटलेट की शेप दे दूंगी। ये सिंपल सी रेसिपी है, बहुत मज़े की रेसिपी है। आप इसको बनाकर बच्चों के स्कूल लंच बॉक्स पे भी दे सकते हैं। आगे रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान में भी बनाएं। ये देखें, ये मैंने शेप की बना ली है, इतने साइज की। आपकी अपनी चॉइस है, कोई भी शेप दे सकते हैं। इसी तरह से मैं सारे बना लूंगी। आपको कोई और वेजिटेबल्स पसंद है तो वो भी डाल सकते हैं, जिस तरह से बंद गोभी डाल लें, शिमला मिर्च डाल लें। मैंने सिर्फ गाजर, आलू और मटर डाले हैं। आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, आपको जो पसंद है। इसी तरह से मैं सारे कटलेट बना के आपसे मिलती हूँ। ये देखें, मैंने सारी कटलेट की शेप बना ली है। मैंने 2 अंडे ले लिए और उसको फेंट लिया है और ब्रेड क्रम्स ले लिए। अब मैं ये करूंगी, कटलेट को उठाऊंगी, अंडे में डिप करूंगी, ब्रेड क्रम्स से कोट करूंगी। इस तरह से मैंने ये कोट कर लिया है। अंडे में डिप करूंगी, ब्रेड क्रम्स में कोट करूंगी। ये देखिए, ये मैंने कर लिया ब्रेड क्रम्स में कोट। इसी तरह से मैं सारे कटलेट को कोटिंग करके आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, मैंने अंडा और ब्रेड क्रम्स से कोट कर लिया है। अब मैं इसको फ्राई करती हूँ। एक पैन ले लिया मैंने और इसके अंदर मैं ऑयल डाल दूंगी फ्राई करने के लिए। ऑयल गर्म हो गया। अब मैं इसके अंदर कटलेट डाल दूंगी और इसको लाइट गोल्डन फ्राई करूंगी। मैं इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ, मैं डीप फ्राई नहीं कर रही। अगर आपकी अपनी चॉइस है, अगर आपने डीप फ्राई करना है तो डीप फ्राई कर लें, लेकिन मैं डीप फ्राई नहीं कर रही। आप इसको 1 महीने के लिए जिप लॉक बैग में डाल के फ्रीज भी कर सकते हैं। 1 से 1.5 मिनट एक साइड पकाऊंगी और 1 से 1.5 मिनट के बाद मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी। हमने लाइट गोल्डन करना है, ज्यादा हमने डार्क नहीं करना, इसलिए इस चीज का ध्यान रखिएगा। फौरन नहीं हिलाना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करेगा और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये देखिए, 1 से 1.5 मिनट हो गया। अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी। ये देखिए, कितना खूबसूरत सा लाइट गोल्डन कलर आ गया। इससे ज्यादा नहीं हमने
करना, ये साइड चेंज करके। अब मैं इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करूंगी। ये देखिए ये साइड भी हो गई है लाइट गोल्डन। अब मैं इसको बाहर निकालने लगी हूँ, एहतियात से निकालिएगा। ये देखें कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है। इसी तरह से मैं सारे निकाल लूंगी। ये देखें शैलो फ्राई करने से कितने लाइट गोल्डन कलर के हो गए हैं। ज्यादा ऑयल लगाने की जरूरत ही नहीं है। आपकी अपनी चॉइस है, अगर आपने डीप फ्राई करना डीप फ्राई कर लें। मैं दोबारा से डालूंगी और इनको भी फ्राई कर लूंगी। अब मैं इनकी भी साइड चेंज कर रही हूँ। 1-1 मिनट के अंदर अंदर ये हो गया। ये देखिए ये भी साइड हो गई है। अब मैं इसको बाहर निकालने लगी हूँ। मैं अब इनको डिश आउट करके आपसे मिलती हूँ। ये देखिए मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। मजेदार से वेजिटेबल कटलेट तैयार है। और आपको मैं इसकी आवाज सुनाती हूँ। कितने क्रिस्पी बने हैं, ये देख रहे हैं, बहुत जबरदस्त से क्रिस्पी से बने हैं। और मैं आपको एक अब तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखें अंदर से कितने सॉफ्ट और बाहर से कितने ज्यादा क्रिस्पी हैं। आप बच्चों को स्कूल के लंच बॉक्स में भी इसको दे सकते हैं। रमजान में भी बनाएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और आगे शेयर करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ आऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।